everyone, this is Prachi Gupta and I welcome you all. Java for Beginners सीरीज में आज हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? जावा में इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्लास दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड को यूज कर सकती है। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्लास दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को यूज कर सकती है। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए। ये क्लास है, क्लास ए। क्लास ए को एक फीचर इंप्लीमेंट करना है। फीचर को हमने दे दिया फीचर 1, फीचर का नाम। तो इस फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए इस क्लास ए में कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं और कुछ मेथड्स भी हैं। अब हमारे पास एक और क्लास है, क्लास बी। क्लास बी क्लास बी के पास भी क्लास बी के अपने कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ मेथड्स हैं। और क्लास बी को भी एक फीचर इंप्लीमेंट करना है। हमने उसका नाम दे दिया फीचर 2। अब क्लास ए और क्लास बी अभी तो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, मगर क्लास बी को फीचर 2 इंप्लीमेंट करने के लिए क्लास ए के वेरिएबल्स और मेथड यूज करने हैं। क्लास बी को फीचर 2 को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्लास बी को इस फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लास ए के वेरिएबल्स और मेथड यूज करने हैं। तो वो अब हम कैसे करेंगे? तो मतलब क्लास बी को क्लास ए के वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस करना है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट करेगा। तो जब क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट करेगा तो क्लास बी क्लास ए के सारे वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस कर पाएगा, यूज कर पाएगा। तो क्लास बी क्लास ए को क्लास ए के वेरिएबल्स और मेथड को यूज करने के लिए क्लास ए को क्लास बी इनहेरिट करेगा। इनहेरिट करेगा तो जब क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट करेगा तो क्लास ए के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे क्लास बी में एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो जब क्लास ए क्लास बी को इनहेरिट करेगा तो क्लास ए बन जाएगा पेरेंट पेरेंट और क्लास बी बन जाएगा चाइल्ड। क्योंकि क्लास ए क्योंकि क्लास बी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को, इसीलिए क्लास बी चाइल्ड क्लास हो जाएगा और क्लास ए पेरेंट क्लास हो जाएगा। तो क्लास ए बन जाएगा पेरेंट। इसे हम पेरेंट को हम सुपर क्लास भी कहते हैं। सुपर क्लास भी कहते हैं पेरेंट क्लास को, और हम बेस क्लास भी कहते हैं। तो पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, बेस क्लास, ये सारी एक ही चीजें हैं। जब कोई एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करती है तो जो एक क्लास होती है जिसको इनहेरिट किया जाता है वो क्लास हो जाता है पेरेंट, और जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है वो हो जाता है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी कहते हैं, सब क्लास भी कहते हैं और डेराइव्ड क्लास भी कहते हैं। डेराइव्ड क्लास भी कहते हैं चाइल्ड क्लास को हम। तो क्लास ए है पेरेंट क्लास, या फिर सुपर क्लास कह दीजिए, या फिर आप बेस क्लास कह लीजिए। और क्लास बी है चाइल्ड क्लास, या फिर आप सब क्लास कह लीजिए, या फिर आप डिराइव क्लास कह लीजिए। तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज करके एक क्लास दूसरे क्लास के एक क्लास दूसरे क्लास के वेरिएबल्स या मेथड्स को यूज कर सकती है। तो इनहेरिटेंस बेसिकली रीयूजेबिलिटी के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है। इनहेरिटेंस बेसिकली रीयूजेबिलिटी के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है। अब इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है जावा में? तो इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड जावा में क्लास बी एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके क्लास ए को इनहेरिट करेगी। तो इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, ये हमें याद रखना है। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्लास इनहेरिटेंस करने के लिए सिंटेक्स क्या है। इनहेरिट कैसे करते हैं एक क्लास को दूसरे क्लास में जावा में। अब हम इसका सिंटेक्स समझते हैं। जावा में इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने का ये है सिंटेक्स।
सबसे पहले क्लास कीवर्ड, फिर चाइल्ड क्लास का नाम, फिर एक्सटेंड्स कीवर्ड, ये एक्सटेंड्स कीवर्ड हमें याद रखना है, और फिर उसके बाद पेरेंट क्लास का नाम, और फिर यहाँ पे आएगी क्लास की बॉडी, चाइल्ड क्लास की जो भी बॉडी है वो यहाँ पे आएगी। तो ये है जावा में इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने का सिंटेक्स। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। हमारे पास 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस हैं। सबसे पहला टाइप है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें 2 क्लासेस है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए पेरेंट है क्लास बी का, क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी है चाइल्ड क्लास और क्लास ए है पेरेंट क्लास। इसमें 2 ही क्लासेस हैं और क्लास बी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इनहेरिट कर रहा है। इसमें सिंगल लेवल में मतलब 2 क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए है पेरेंट क्लास और क्लास बी है चाइल्ड क्लास। ये था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। फिर नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये है सेकेंड टाइप का इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास मोर देन 2 क्लासेस हैं। क्लास ए पेरेंट है क्लास बी का, क्लास ए पेरेंट है क्लास बी का, और क्लास बी पेरेंट है क्लास सी का। तो मतलब क्लास सी क्लास बी को एक्सटेंड कर रहा है और क्लास बी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है। तो क्लास बी के पास क्लास बी की खुद की प्लस क्लास ए की प्रॉपर्टीज हैं, और क्लास सी के पास क्लास सी की खुद की प्लस क्लास बी प्लस क्लास ए की प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि क्लास सी क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है और क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास सी के पास क्लास बी की भी प्रॉपर्टीज हैं और क्लास ए की भी प्रॉपर्टीज हैं। क्लास सी के पास क्लास बी की भी प्रॉपर्टीज है प्लस क्लास ए की भी प्रॉपर्टीज हैं। हम चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ही लेवल्स हैं, ये फर्स्ट लेवल है और ये सेकंड लेवल है। हम चाहे तो क्लास सी को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्लास डी में, मतलब एक और लेवल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास डी एक्सटेंड कर रहा है क्लास सी को। इस तरीके से हम मल्टीपल लेवल्स आगे और क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड टाइप का इनहेरिटेंस है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक पेरेंट है और 2 चाइल्ड क्लास है। क्लास ए है पेरेंट और क्लास बी और क्लास सी दोनों चाइल्ड क्लासेस हैं। क्लास बी और क्लास सी दोनों चाइल्ड क्लासेस हैं। क्लास बी और क्लास सी दोनों का कॉमन पेरेंट है, वो है क्लास ए। क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को और क्लास सी भी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। तो ये था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें एक पेरेंट है और 2 चाइल्ड क्लासेस हैं। इसमें हमारे पास और भी चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने 2 ही चाइल्ड क्लास दिखाया है, क्लास बी और क्लास सी। हम चाहे तो क्लास ए को कोई और एक और क्लास भी इनहेरिट कर सकती है, वो हो सकता है क्लास, एक और कोई क्लास हो सकती है क्लास डी। तो इस तरीके से हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होता है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती हैं। अब फोर्थ टाइप का इनहेरिटेंस है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये है फोर्थ टाइप का इनहेरिटेंस। उसमें क्या है, एक चाइल्ड क्लास के 2 पेरेंट्स हैं। क्लास सी है चाइल्ड क्लास और इसमें 2 पेरेंट है क्लास ए और क्लास बी। तो चाइल्ड क्लास एक है, इसके मल्टीपल पेरेंट्स है, मतलब मोर देन 1 पेरेंट्स है। क्लास ए और क्लास बी 2 पेरेंट है। तो मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, एक क्लास के मोर देन 1 पेरेंट्स हो सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में। फिफ्थ टाइप का इनहेरिटेंस है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का और मल्टीपल इनहेरिटेंस का। इसमें जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये इतना इतना है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें एक पेरेंट है, ये क्लास ए एक पेरेंट है, क्लास ए ये एक पेरेंट है, और ये 2 चाइल्ड क्लासेस हैं, क्लास बी चाइल्ड क्लास है और क्लास सी भी चाइल्ड क्लास है क्लास ए का। तो एक पेरेंट है और इसके 2 चाइल्ड क्लासेस हैं। अब नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इतना इतना जो आप पोर्शन आप देख रहे हैं, क्लास बी और क्लास सी, इन दोनों का, क्लास सी और क्लास सी ये 2 पेरेंट हैं क्लास डी के, मतलब क्लास डी के मल्टीपल पेरेंट्स हैं। जो नीचे वाला सेक्शन है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है और ऊपर वाला सेक्शन था वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस था। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट थे और एक पेरेंट के 2 चाइल्ड क्लासेस थे, मतलब मोर देन 1 चाइल्ड क्लासेस थे। एक पेरेंट के मोर देन 1 चाइल्ड क्लासेस थे। और मल्टीपल में एक चाइल्ड क्लास के मोर देन 1 पेरेंट है। एक चाइल्ड क्लास है क्लास डी, इसके मोर देन 1 पेरेंट है। क्लास डी का 2 पेरेंट है, क्लास बी और क्लास सी। क्लास बी का 2 पेरेंट है, क्लास बी और क्लास सी।
तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है, ये इतना जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। और जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये इतना जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये है हाईरार्किकल इनहेरिटेंस। हाईरार्किकल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक पेरेंट है और एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक चाइल्ड क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स हैं। और हाइब्रिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाईरार्किकल का और मल्टीपल इनहेरिटेंस का। अब जावा में हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इन तीनों को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके। इन तीनों को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके। मगर मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इन दोनों को हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जावा एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे नॉट सपोर्टेड लिखा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है इंटरफेसेस का। इंटरफेसेस का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं। तो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट मैं किसी सेपरेट सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हम तीनों टाइप्स के इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके, हम ये समझेंगे। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इन दोनों टाइप्स के इनहेरिटेंस को हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जावा में इसको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये हमें याद रखना है। इसके लिए हमारे पास इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट है, ये हम किसी सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम इन तीनों को एक एक करके इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। इसमें मैंने एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम, फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम देंगे प्रोजेक्ट का नाम और क्लिक करेंगे फिनिश पे, तो जावा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें हम आज के सेशन के लिए एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे। तो एसआरसी फोल्डर पे राइट क्लिक किया और हमने न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 14 और हमने क्लिक कर दिया फिनिश पे। तो ये एक न्यू पैकेज क्रिएट हो गया सेशन 14 के नाम से। अब जावा कोड राइट करने के लिए हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। तो हमने सेशन 14 पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, यहाँ हम क्लास का नाम दे देते हैं इनहेरिटेंस और हमें एक मेन मेथड चाहिए, तो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर दिया एंड फिनिश। तो हमने एक इनहेरिटेंस नाम से एक क्लास क्रिएट कर लिया और हमने इसमें एक मेन मेथड क्रिएट कर लिया। हम यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास ए, और इसमें हम वेरिएबल और मेथड क्रिएट करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया इंटीजर टाइप का ए, और हम ए की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो एक मेथड क्रिएट कर लिया वॉइड टाइप का और इसका मेथड का नाम दे देते हैं डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले मेथड ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया क्लास ए और यहाँ पे हम ए की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। हमने एक क्लास क्रिएट किया, एक क्लास ए, इसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का और हमने एक मेथड क्रिएट किया ए की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। अब हमें इस वेरिएबल और इस मेथड को एक्सेस करना है इस क्लास से, इनहेरिटेंस क्लास से। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम, फिर देंगे ऑब्जेक्ट का नाम, दे दिया ओबीजे ए इज इक्वल टू के बाद न्यू ऑपरेटर, फिर देंगे क्लास का नाम। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया क्लास ए का। अब हम इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम ए में कुछ वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू असाइन करने के लिए पहले देंगे ऑब्जेक्ट का नाम, ओबीजे ए दे दिया ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट डॉट ऑपरेटर यूज करके हम क्लास ए के वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस करेंगे। तो पहले हम वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ए इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 20 कर दिया। अब हमें 20 की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्लास ए का डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। तो क्लास ए का डिस्प्ले मेथड कॉल करने के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का नाम जो है ओबीजे ए डॉट लगा करके हम क्लास ए के मेथड को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने क्लास ए के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, फिर हमने डिस्प्ले मेथड कॉल किया वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब हम इसको राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे क्लास ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, क्लास ए की वैल्यू, वेरिएबल ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई 20। अभी वो गलती से मैंने राइट क्लिक करके मैंने कवरेज एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया, तो इसीलिए वो सारे कलर्स आ गए थे। अब ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम क्लास ए को एक्सटेंड करेंगे किसी दूसरे क्लास में, तो उसके लिए हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं। एक और हमने क्लास क्रिएट किया, क्लास का नाम दे दिया क्लास बी। अब क्लास बी इनहेरिट करेगा क्लास ए को, तो क्लास बी इनहेरिट कैसे करेगा क्लास ए को, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके। तो यहाँ पे हम देंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड्स क्लास ए। क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, तो इनहेरिटेंस के लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब क्लास का नाम वो हो गया क्लास बी, फिर एक्सटेंड्स कीवर्ड और फिर क्लास का नाम, पेरेंट क्लास का नाम। अब क्लास बी में हम वेरिएबल और मेथड क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर टाइप का, वेरिएबल का नाम दे दिया बी। अब इस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, तो हम एक वॉइड प्रिंट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ये प्रिंट मेथड बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लिया। यहाँ पे हम अपनी बी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब क्लास बी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है, तो क्लास ए हमारा बन गया पेरेंट क्लास, और क्लास बी है चाइल्ड क्लास ए क्लास, पेरेंट क्लास का, क्लास ए का। तो क्लास बी इज चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए। तो क्लास ए है पेरेंट क्लास और क्लास बी है चाइल्ड क्लास, और क्लास बी का पेरेंट क्लास है क्लास ए। तो चूंकि क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को, तो क्लास बी के पास क्लास ए के भी वेरिएबल्स और मेथड्स हैं, और क्लास बी के वेरिएबल्स और मेथड्स तो खुद के इसके पास है ही, पर साथ साथ क्लास ए के वेरिएबल्स और मेथड्स का भी एक्सेस है क्लास बी के पास। तो हम ऐसा करते हैं, हम इनहेरिटेंस क्लास के अंदर क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और क्लास बी के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्लास ए के वेरिएबल्स और मेथड को इनिशियलाइज करेंगे और प्रिंट करेंगे क्लास ए का वैल्यू, और क्लास बी के वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करेंगे और क्लास बी का भी मेथड एक्सेस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन क्लास में, और क्लास बी के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्लास ए को भी एक्सेस करेंगे और क्लास बी को भी एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पहले। तो उसके लिए सबसे पहले क्लास का नाम है बी, फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल का नाम, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं ओ बी जे बी इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करने के लिए, फिर क्लास का नाम, और हमने सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड कर दिया। अब हम सबसे पहले क्लास ए के वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट यूज करके। तो ओ बी जे बी डॉट क्लास ए के वेरिएबल का नाम वो है ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, हमने 45 दे दिया। अब हम क्लास बी के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, तो क्लास बी के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए क्लास बी के ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे बी डॉट क्लास बी का वेरिएबल है बी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 50 दे दिया। अब हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो ए की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें क्लास ए का डिस्प्ले मेथड कॉल करना है, तो वो हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्लास ए का डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे। तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे बी डॉट डिस्प्ले मेथड। अब हमें बी की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे ओबीजे बी डॉट प्रिंट मेथड। क्लास बी में प्रिंट मेथड है क्लास बी के वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्लास ए को एक्सेस किया, यहाँ पे हमने क्लास ए को एक्सेस किया, और यहाँ पे हमने क्लास बी को एक्सेस किया, और यहाँ पे हमने फिर क्लास ए को एक्सेस किया, क्लास ए के मेथड को एक्सेस किया, और यहाँ हमने क्लास बी को एक्सेस किया। मगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था क्लास बी का, क्लास बी के ऑब्जेक्ट को यूज करके ही हमने क्लास ए के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और क्लास ए के मेथड को एक्सेस किया, और क्लास बी के ऑब्जेक्ट को यूज करके ही हमने क्लास बी के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और क्लास बी के मेथड को कॉल किया। अब इसको रन करके इसका आउटपुट चेक करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे क्लास ए
का जो ऑब्जेक्ट क्लास ए का जो वेरिएबल था उसमें हमने 45 असाइन किया, तो यहाँ 45 प्रिंट हो गया, और क्लास बी के वेरिएबल में हमने 50 असाइन किया था, तो यहाँ पे 50 प्रिंट हो गया। तो ये अभी हमने एग्जाम्पल लिया था सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस में सिंगल पेरेंट क्लास है एक, और एक ही चाइल्ड क्लास है। इसमें से दो ही क्लासेस होती हैं सिंगल इनहेरिटेंस में, एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। नेक्स्ट समझते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास दो ही क्लासेस होती हैं, एक होता है पेरेंट क्लास और एक होता है चाइल्ड क्लास। क्लास ए पेरेंट क्लास है, क्लास बी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है, तो बी क्लास बी हो गया चाइल्ड क्लास और क्लास ए हो गया पेरेंट क्लास। यह है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में, यहाँ पर दो ही क्लास है, एक है पेरेंट क्लास और दूसरा है चाइल्ड क्लास। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास मोर देन 2 क्लासेस हैं। ये है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास, ये है थर्ड क्लास। हमारे पास अभी इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ 3 ही क्लासेस लिए, हम और भी ज्यादा क्लासेस ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में 3 से ज्यादा भी क्लासेस हो सकती हैं। अभी क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को, और क्लास सी एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी को। मतलब क्लास ए पेरेंट है क्लास बी का और क्लास बी पेरेंट है क्लास सी का। तो क्लास बी के पास ए की सारी प्रॉपर्टीज है क्योंकि क्लास ए क्लास बी का पेरेंट है, और क्लास सी के पास बी की सारी प्रॉपर्टीज है क्योंकि क्लास सी क्लास बी का पेरेंट है, क्योंकि क्लास बी क्लास सी का पेरेंट है। तो क्लास बी के पास बी की खुद की प्रॉपर्टीज तो है ही, प्लस क्लास ए की भी प्रॉपर्टीज हैं जो उसका पेरेंट क्लास है, और क्लास सी के पास क्लास सी की खुद की प्रॉपर्टीज हैं, खुद के वेरिएबल्स और मेथड्स हैं, प्लस क्लास बी के भी वेरिएबल्स और मेथड्स हैं क्योंकि क्लास बी क्लास सी का पेरेंट है। तो क्लास बी के पास क्लास बी के वेरिएबल्स और मेथड है, प्लस क्लास ए के वेरिएबल्स और मेथड है, और क्लास सी के पास क्लास सी के वेरिएबल्स और मेथड है, प्लस क्लास बी के वेरिएबल्स और मेथड है, प्लस क्लास ए के वेरिएबल्स और मेथड भी हैं, क्योंकि क्लास ए क्लास सी का इनडायरेक्टली पेरेंट है। सेम लेवल पे नहीं है मगर डिफरेंट लेवल पे है, क्लास ए क्लास सी का पेरेंट है। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। तो क्लास सी क्लास ए के वेरिएबल्स और मेथड भी एक्सेस कर सकता है, और क्लास बी के वेरिएबल्स और मेथड भी एक्सेस कर सकता है, और खुद के तो वो कर ही सकता है। तो क्लास सी तीनों ही क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को यूज कर सकता है। तो अब इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के इस एग्जांपल को हम जावा में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये इसका है जावा कोड इम्प्लीमेंटेशन। ये है जावा कोड का इम्प्लीमेंटेशन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। इसमें हमने एक क्लास ए क्रिएट किया जो है पेरेंट क्लास, और हमने एक दूसरा क्लास क्रिएट किया क्लास बी जो एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। ए क्लास बी का पेरेंट क्लास है, और हमने एक और क्लास क्रिएट किया क्लास सी जो एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी को। तो सी का पेरेंट क्लास है बी और बी का पेरेंट क्लास है ए। तो यह है इसका जावा कोड इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके लिए हम एक जावा कोड राइट करते हैं और हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। अभी हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किया था जिसमें हमने दो क्लासेस क्रिएट की थी, क्लास ए और क्लास बी। क्लास बी एक्सटेंड कर रहा था क्लास ए को। अब हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं क्लास सी। क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास बी। यहाँ पे हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किया जिसमें हमने एक और क्लास क्रिएट किया जो एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी को। अब क्लास सी में भी हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट सी, और एक मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं सी को डिस्प्ले करने के लिए। वॉइड प्रिंट सी दे देते हैं मेथड का नाम, और यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किया। वो कैसे किया? हमने सबसे पहले एक क्लास क्रिएट किया क्लास ए, और फिर हमने एक और क्लास क्रिएट किया क्लास बी। क्लास बी एक्सटेंड कर रहा था क्लास ए को, और फिर हमने एक और क्लास क्रिएट किया क्लास सी जो एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी को। तो क्लास सी के पास क्लास ए और क्लास बी दोनों की ही प्रॉपर्टीज का एक्सेस है। अब हम क्लास सी अब हम क्लास सी के वेरिएबल्स और मेथड को हम एक्सेस करेंगे इनहेरिटेंस क्लास के अंदर। तो हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन मेथड के अंदर। तो यहाँ हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, हम इन सारे कोड को कमेंट कर देते हैं जब तक के लिए, और यहाँ हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करने के लिए,
फिर क्लास का नाम और यहाँ पे सेमीकोलन से हमने स्टेटमेंट एंड कर दिया। अब हम क्लास ए के वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज करेंगे क्लास सी का ऑब्जेक्ट यूज करके। हम क्लास ए के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे क्लास सी का ऑब्जेक्ट यूज करके, क्लास ए के वेरिएबल और फिर हम क्लास बी के वेरिएबल्स को भी इनिशियलाइज करेंगे क्लास सी का ऑब्जेक्ट यूज करके, फिर हम क्लास सी के वेरिएबल्स को भी इनिशियलाइज करेंगे क्लास सी का ऑब्जेक्ट यूज करके। तो तीनों ही क्लास के वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज करेंगे क्लास सी का ऑब्जेक्ट यूज करके। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम OBJ_C डॉट क्लास ए का वेरिएबल है वो है a इज इक्वल टू हमने 100 डाल दिया। अब हम क्लास बी के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, तो फिर से ऑब्जेक्ट का नाम OBJ_C डॉट बी इज इक्वल टू हमने 200 डाल दिया। अब हम क्लास सी के वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट सी इज इक्वल टू 300 डाल दिया। तो यहाँ हमने क्लास ए को एक्सेस किया, यहाँ हमने क्लास बी को एक्सेस किया और यहाँ हमने क्लास सी को एक्सेस किया। तो क्लास सी के पास तीनों ही क्लास का एक्सेस है, क्लास ए का भी, क्लास बी का भी और क्लास सी का भी। अब हम क्लास ए का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, फिर क्लास बी का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे और क्लास सी का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करेंगे। तो हम तीनों ही क्लास के प्रिंट मेथड को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम OBJ_C डॉट, अभी क्लास ए का जो प्रिंट मेथड है उसका नाम है डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमने क्लास ए को एक्सेस किया, फिर से ऑब्जेक्ट का नाम, अब क्लास बी के वेरिएबल को प्रिंट करना है, क्लास बी का जो वेरिएबल है उस क्लास बी का जो प्रिंट मेथड है उसका नाम है प्रिंट। तो यहाँ पे हमने क्लास बी के मेथड को कॉल किया और यहाँ पे अब हम क्लास सी का वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो फिर से ऑब्जेक्ट का नाम OBJ_C डॉट प्रिंट सी नाम दिया हमने क्लास सी के प्रिंट मेथड का, उसका नाम हमने प्रिंट सी दिया है। यहाँ हमने क्लास सी के मेथड को एक्सेस किया, सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे सी आएगा क्योंकि हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी, यहाँ हमने क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और क्लास सी के ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने क्लास ए बी और सी तीनों को ही इनिशियलाइज किया और फिर हमने तीनों के ही मेथड को एक्सेस किया। तो आइए इसका आउटपुट चेक करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए तीनों ही क्लास के वेरिएबल का आउटपुट यहाँ पे आ गया। क्लास ए में हमने 100 इनिशियलाइज किया था, क्लास बी में हमने 200 किया था और क्लास सी में हमने 300 किया था। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लासेस का सेम पेरेंट होता है। इस एग्जांपल में क्लास बी और क्लास सी दोनों का सेम पेरेंट है क्लास ए। कहने का मतलब ये कि क्लास बी और क्लास सी दोनों एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, क्लास बी भी क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है और क्लास सी भी क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है। तो क्लास ए के दो चिल्ड्रन है क्लास बी और क्लास सी। क्लास बी और क्लास सी दोनों का सेम पेरेंट है वो है क्लास ए, और क्लास बी और क्लास सी चाइल्ड क्लासेस हैं क्लास ए के। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जावा में? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक क्लास क्रिएट किया क्लास ए, ये है पेरेंट क्लास, क्लास ए है पेरेंट क्लास, और क्लास बी और क्लास सी दोनों है चाइल्ड क्लासेस। क्लास बी भी एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट को क्लास ए को, और क्लास सी भी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। तो इस तरीके से हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे जावा में। अब आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हम जावा कोड राइट करते हैं, हम एक्लिप्स आईडी पे चलते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। तो सेशन 14 पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और हम एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हमने चेक कर दिया एंड फिनिश। तो हमने क्लास क्रिएट कर लिया हायरार्किकल इनहेरिटेंस के नाम से और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब इसमें हम एक पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास, क्लास का नाम दे दिया पेरेंट। अभी जब हमने इनहेरिटेंस किया था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम दिया था क्लास ए
क्लास बी। मगर हम जब हायरार्किकल इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लास ए क्लास बी यूज़ नहीं कर रहे, हम क्लास का नाम हमने पेरेंट दिया, क्योंकि क्लास ए क्लास बी हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। क्लास का नाम क्लास ए क्लास बी क्लास सी हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो सेम पैकेज में हम सेम नाम से हम दो क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, क्लास का नाम यूनिक होना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे क्लास का नाम हमने पेरेंट दिया, क्लास ए बी सी हमने नहीं लिया। तो हमने एक पेरेंट क्लास क्रिएट किया, यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो हम एक इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया ए, और हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं ए की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। तो हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे ए की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करते हैं, क्लास पेरेंट, और यहाँ हम ए की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। अब हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि अभी हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में मोर देन वन चाइल्ड क्लास का सेम पेरेंट होता है। तो यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं चाइल्ड वन के नाम से। चाइल्ड वन के नाम से हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया, और चाइल्ड वन एक्सटेंड करेगा पेरेंट क्लास को, एक्सटेंड्स पेरेंट। और इसमें भी हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट बी, और यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करते हैं बी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। डिस्प्ले चाइल्ड वन ले लिया हमने मेथड का नाम, और ये प्रिंट करेगा बी की वैल्यू को। तो हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लिया, और बी की वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। अब हम एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे, वो चाइल्ड क्लास भी सेम पेरेंट को इनहेरिट करेगा। पेरेंट है चाइल्ड, चाइल्ड वन ने एक्सटेंड किया पेरेंट को, और एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे, वो भी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगा। तो हम एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं चाइल्ड टू, और इसका भी पेरेंट सेम ही रहेगा, एक्सटेंड्स पेरेंट। तो चाइल्ड वन और चाइल्ड टू दोनों का पेरेंट सेम है, पेरेंट क्लास। यहाँ भी हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट सी, और एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं सी की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। और यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन चाइल्ड टू, और यहाँ पे हम सी की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने इसमें एक क्लास क्रिएट किया पेरेंट क्लास, और इस पेरेंट क्लास को दो चाइल्ड क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही हैं। चाइल्ड वन एक चाइल्ड क्लास है जो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, और चाइल्ड टू भी एक क्लास है जो सेम पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है। तो मतलब चाइल्ड वन और चाइल्ड टू दोनों का सेम पेरेंट है। ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हम इनके मेथड्स को और वेरिएबल्स को हम यूज़ करेंगे मेन फंक्शन में। इस क्लास में हायरार्किकल इनहेरिटेड क्लास में हम इसे यूज़ करेंगे। तो हम मेन मेथड में इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब हम पहले हम चाइल्ड वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चाइल्ड वन जो कि एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को, तो पेरेंट क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी मेथड्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, वो सारे के सारे चाइल्ड वन भी यूज़ कर सकता है, और चाइल्ड टू भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि दोनों का पेरेंट सेम है। चाइल्ड वन और चाइल्ड टू का पेरेंट सेम है। तो अभी हम मेन मेथड में चाइल्ड वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम पेरेंट क्लास को भी एक्सेस करेंगे और चाइल्ड वन क्लास को भी एक्सेस करेंगे। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं चाइल्ड वन का। तो सबसे पहले क्लास का नाम ओबीजे दे दिया हमने, वन इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और फिर से क्लास का नाम, ये स्मॉल सी यूज़ करना है हमें, फिर से क्लास का नाम, सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड कर दिया। अब हम पहले पेरेंट क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो obj वन डॉट पेरेंट क्लास का वेरिएबल है इंट ए, तो हमने ए को इनिशियलाइज कर लिया 100 से। अब हम चाइल्ड क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। obj वन डॉट बी
तो यहाँ हमने एक्सेस किया था पेरेंट क्लास को, यहाँ हम एक्सेस करेंगे चाइल्ड क्लास को। यहाँ पे हमने 200 दे दिया वैल्यू। यहाँ हमने एक्सेस किया चाइल्ड 1 क्लास को। अब हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे पेरेंट क्लास के डिस्प्ले मेथड को एक्सेस करके। ऑब्जेक्ट का नाम obj1 डॉट, हमें प्रिंट करना है ए की वैल्यू को। तो ए की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें पेरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल कर लिया। अब हमें बी की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम चाइल्ड 1 क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे। obj1 डॉट डिस्प्ले मेथड चाइल्ड 1 क्लास का हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो यहाँ पे हमने चाइल्ड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने पेरेंट क्लास को भी एक्सेस किया और चाइल्ड क्लास को भी एक्सेस किया। तो आइए इसका आउटपुट चेक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, जो पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल का जो वैल्यू हमने असाइन किया था ए में, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, और चाइल्ड क्लास का जो हमने वेरिएबल को असाइन किया था वैल्यू, वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे हम एक सेमी कॉलन और ऐड कर देते हैं चाइल्ड क्लास में। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन ऐड नहीं किया। अब हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं चाइल्ड 2 क्लास का। तो चाइल्ड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम चाइल्ड 2 के वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करेंगे, और चाइल्ड 2 का पेरेंट है पेरेंट क्लास, तो हम इसके वेरिएबल्स और मेथड को भी एक्सेस करेंगे। तो जिस तरीके से हमने चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ठीक इसी तरीके से हम चाइल्ड 2 का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। चाइल्ड 2 ऑब्जेक्ट का नाम obj2 दे दिया, फिर इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, फिर से क्लास का नाम चाइल्ड 2, सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड कर दिया हमने। अब हम चाइल्ड 2 के पेरेंट को इनिशियलाइज करेंगे। तो obj2 डॉट ए, क्योंकि पेरेंट का वेरिएबल है ए, इज इक्वल टू हमने 300 दे दिया वैल्यू। यहाँ पे हमने पेरेंट को एक्सेस किया। obj2, अब हम चाइल्ड 2 के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। चाइल्ड 2 का वेरिएबल है int c, तो हमने c को इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ हमने चाइल्ड 2 के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। अब हम पेरेंट के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का नाम obj2 डॉट प्रिंट करने के लिए हमारे पास डिस्प्ले मेथड है पेरेंट क्लास में, तो हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया। अब हम चाइल्ड 2 के डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे c की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, c वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे obj2 डॉट डिस्प्ले मेथड है चाइल्ड 2 का डिस्प्ले चाइल्ड 2, हमने इसको कॉल कर लिया c की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो हमने चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 दोनों ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 दोनों ही क्लास से हमने चाइल्ड 1 के पेरेंट को भी एक्सेस किया और चाइल्ड 2 के पेरेंट को भी एक्सेस किया। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, जो चाइल्ड 1 का पेरेंट क्लास था उसमें हमने 100 वैल्यू असाइन की थी, और चाइल्ड 1 क्लास में हमने बी की वैल्यू 200 दी थी, तो वो यहाँ प्रिंट हो गया। और चाइल्ड 2 का जो पेरेंट क्लास था उसमें हमने 300 वैल्यू असाइन की थी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 300 वैल्यू असाइन की थी चाइल्ड 2 के पेरेंट क्लास को, और चाइल्ड 2 के वेरिएबल में सी वेरिएबल को हमने 400 वैल्यू असाइन की थी, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं जावा में। तो आज के सेशन में हमने इनहेरिटेंस को डिटेल में डिस्कस किया, उसको इम्प्लीमेंट करके देखा, उसके लिए हमने जावा कोड राइट किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।